नमस्कार दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात चल रही हो और उसमें म्यूचुअल फंड अपना कदम ना रखे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 बातें जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको समझनी जरूरी है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जो सबसे पहली बात वो ये कि म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, लेकिन मेन जो 2 प्रकार है वो ये कि सबसे पहला तो इक्विटी और दूसरा डेट। तो दोस्तों इक्विटी में क्या होता है कि जब भी आप फंड मैनेजर को जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका पैसा ले जाकर शेयर मार्केट में डाल देगा और फिर शेयर मार्केट में जो भी रिस्क और जो भी रिटर्न्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। फिर जो दूसरा प्रकार होता है वो कि डेट में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जैसे कि आपने डेट वाले फंड में पैसा डाला, वो आपका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पे आपको रेगुलर इनकम मिलती हो, रेगुलर रिटर्न मिलती हो। जैसे कि वो कंपनी के डिबेंचर्स में डाल देगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल देगा और वहां से आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा। तो जिन्हें भी रिस्क लेना है वो इक्विटी ओरिएंटेड में जा सकते हैं और जिन्हें रिस्क नहीं लेना है, रेगुलर इनकम चाहिए, तो वो डेट में जा सकते हैं। और इन दोनों के मिक्स वाले भी फंड होते हैं जिसके अंदर हो सकता है कि इक्विटी में 50% पैसा हो, डेट में 50% पैसा हो। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई बैलेंस वाला फंड चाहते हैं तो और बैलेंस वाला रिस्क और बैलेंस वाला रिटर्न चाहते हैं तो वो इन सारे फंड में जा सकते हैं जो कि दोनों में पैसा इन्वेस्ट करते हो आधा। फिर दोस्तों जो दूसरी बात होती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप एजेंट के थ्रू जा सकते हैं और दूसरा आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट पे जाके उसको परचेज कर सकते हैं। जब आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके उसको परचेज करेंगे तब कंपनी को, एजेंट को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है और जब कमीशन नहीं देंगे तो उसका रिटर्न सीधा, उसका बेनिफिट सीधा आपको मिलेगा। उसका बेनिफिट कुछ इस तरह से मिलेगा कि लगभग रिटर्न पे आपको 0.5%, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट किया है आपने तो 0.5% आपको ज़्यादा मिलेगा और अगर आपने डेट ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट किया है तो लगभग आपको 0.2% रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो एजेंट आपको कई सारा एनालिसिस करके देगा, कई सारे सजेशंस देगा और वो ये भी बताएगा कि किस फंड से कब निकलना है और वापस कौन से फंड में आपका पैसा डालना है। तो एजेंट की जब भी सर्विस लेनी हो तो फिर आप रेगुलर वाले ऑप्शन से म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं, मतलब कि एजेंट के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है इनकम टैक्स की। देखिए दोस्तों 2 तरह के इनकम टैक्स होते हैं। जब भी हम अगर इन तरह के इनकम की बात करें, सबसे पहले कि भाई जैसे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो मतलब आपने कोई भी म्यूचुअल फंड कितने टाइम के लिए उसको होल्ड करके रखा है उससे डिसाइड होगा कि आपको टैक्स कितना भरना है। अब जैसे कि आपने अगर कोई भी म्यूचुअल फंड, जैसे कि 2 तरीके, एक इक्विटी एक डेट, तो इक्विटी के अंदर अगर आपने 1 साल तक वो म्यूचुअल फंड होल्ड करके रखा है तो आपको 1 साल या उससे ज़्यादा तो आपको लॉन्ग टर्म में आओगे आप। और अगर डेट ओरिएंटेड फंड है उसको आपने 3 साल या उससे ज़्यादा होल्ड करके रखा है तो आप लॉन्ग टर्म में आओगे। और इससे कम अवधि के लिए अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है अपना पैसा, मतलब कि आपने कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया और 6 महीने में ही वापस आपने उतनी इन्वेस्टमेंट तोड़ दी, तो वो आपका आएगा शॉर्ट टर्म। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में टैक्स की रेट अलग है, शॉर्ट टर्म में अलग है। जैसे कि लॉन्ग टर्म में अगर इक्विटी ओरिएंटेड की बात करें तो उसके अंदर लगभग अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो 10.4% आपको टैक्स देना होगा। और अगर डेट ओरिएंटेड फंड है उसके अंदर अगर आप 3 साल से ज़्यादा अपना पैसा रखते हैं और फिर निकालते हैं तो उसके अंदर आपको 20% जितना टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में क्या है कि अगर आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको 15.6% जितना, मतलब आपने अगर 1 साल से पहले ही पैसा विड्रॉ कर लिया म्यूचुअल फंड से तो 15.6% जितना भी आप पैसा कमाओगे उसके ऊपर टैक्स देना होगा। और डेट ओरिएंटेड फंड में क्या है कि जो भी नॉर्मल रेट, मतलब अगर आप 2.5 लाख से नीचे की स्लैब में आओगे तो फिर आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना है, तो आपको 1 भी रुपया टैक्स यहाँ पे भी नहीं देना होगा, मतलब आपकी नॉर्मल इनकम में वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये कुछ टैक्स की बातें हैं मोटा मोटी। डिटेल एनालिसिस के लिए आप अपने ऑब्वियसली सीए को भी पूछ सकते हैं। फिर जो चौथी बात आती है कि कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको अपना गोल अटैच करना है। मतलब मैं अगर ये कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो पर्पस क्या है,
उसका पर्पस आपको डिसाइड करना होगा कि भाई ये मेरे को रिटायरमेंट में पैसा चाहिए, तो उस हिसाब से आप फंड सिलेक्ट करना है। ये मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए ये फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि 20 साल के बाद में इतना रिटर्न मिलेगा और वो पैसा मेरे बच्चे की एजुकेशन में काम आएगा। तो आप उस तरह से फंड सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी फंड में ऐसे ही एडहॉक इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है, आपको उससे अपना गोल अटैच कर देना है, तो उससे आपको फंड सिलेक्शन में काफ़ी आसानी होगी। फिर जो पांचवी बात है एक्सपेंस रेशियो। हर म्यूचुअल फंड में जैसे आपने किसी को भी पैसा, जैसे म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड में आपने फंड मैनेजर को पैसा दे रखा है, और जो भी अलग अलग फंड्स हैं उनके अलग अलग अपने खर्चे हैं। तो जो भी ऐसा नहीं है कि भाई आपने 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये आज उसने रिलायंस के शेयर में डाल दिए तो कल अगर 1200 होंगे तो 200 रुपये आपका प्रॉफिट नहीं। 200 रुपये में फिर म्यूचुअल फंड का जो खर्चा होगा वो माइनस करके फिर आपका कितना प्रॉफिट है वो आपके हाथ में आएगा। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो है वो हर फंड का अलग अलग होता है, तो और उसकी जानकारी भी नेट पे आराम से मिल जाती है। तो आपको एक्सपेंस रेशियो का भी एनालिसिस करना है कि भाई किस में खर्चा कम लग रहा है, तो आप सीधी सी बात है उसी में ही आपको पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। एक्सपेंस में जैसे कि कोई एडवाइजरी की फीस आ गई, फिर आप अगर अब एजेंट के थ्रू जाओगे तो एजेंट को जो कमीशन देना है वो भी म्यूचुअल फंड अपनी जेब से तो देगा नहीं, जो रिटर्न कमाएगा उनमें से ही उसको पे करेगा, तो उसमें आपका रिटर्न कम होना है। तो इस तरह से आपको देखना है कि भाई एक्सपेंस रेशियो जिसमें कम है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो एक्सपेंस रेशियो का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कुछ ये थी 5 बातें जो आपको पता होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके और एक अच्छा रिटर्न कमा सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।